गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द माइग्रेशन इन बर्ड्स। बच्चों, आज हम जो है बर्ड्स में जो है माइग्रेशन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन बेसिकली इज़ द ईयरली या सीजनल जर्नी है और ये की जाती है बहुत सारी स्पीशीज़ बर्ड्स की, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है, किसी पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, माइग्रेशन है। ड्यूरिंग दिस जर्नी बर्ड्स कवर डिस्टेंसेज ऑफ मैनी किलोमीटर्स। तो इसमें जो है दूरी जो है काफ़ी अधिक होती है। जैसे लोग भी जो है माइग्रेशन करते हैं, जो शहर के लोग हैं वो जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ जैसे पलायन करते हैं, यानी कि माइग्रेशन करते हैं। इसी तरह जो है बर्ड्स भी जो है पलायन करती है या माइग्रेशन करती है। जो मोस्ट कॉमन टाइप्स का माइग्रेशन आर दोज कैरिड आउट बाय बर्ड्स इन द स्प्रिंग एंड ऑटमन। तो जो बर्ड्स के द्वारा जो माइग्रेशन किया जाता है वो स्प्रिंग और ऑटमन में किया जाता है। और ऑटमन की बात करें तो दे ट्रैवल फ्रॉम ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन द नॉर्थ टू विंटरिंग ग्राउंड्स इन द साउथ। तो ये बेसिकली क्या करती हैं, जो बर्ड्स हैं वो नॉर्थ से जो है साउथ की तरफ जो है माइग्रेट करती हैं एंड वाइस वर्सा इन द स्प्रिंग, ठीक है। तो ब्रीडिंग ग्राउंड्स कहाँ पर है, नॉर्थ में, और विंटरिंग ग्राउंड्स कहाँ पर है, साउथ में। तो ऑटमन में ये माइग्रेट करेंगी ब्रीडिंग ग्राउंड से विंटरिंग ग्राउंड्स की तरफ, और स्प्रिंग में ये जो है माइग्रेट करेंगी विंटरिंग ग्राउंड से ब्रीडिंग ग्राउंड्स की तरफ, ठीक है। तो इसी को जो है ऑटमन माइग्रेशन कहा जाता है, जब ये ऑटमन में माइग्रेट करती हैं। और इसको जो है स्प्रिंग माइग्रेशन बोला जाता है, जब ये विंटरिंग से ब्रीडिंग ग्राउंड्स की तरफ जो है माइग्रेट करती है, स्प्रिंग जो सीजन होता है। अब माइग्रेशन तो हम जानते हैं कि किसी पर्पज़ के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। ये सिंपल जो है डेफिनेशन है, आप इसको समझिएगा। जानते हैं कि ओरिजिन ऑफ माइग्रेशन क्या है, मतलब ओरिजिन कैसे हुआ, व्हाट स्टार्टेड माइग्रेशन, किसने जो है माइग्रेशन को स्टार्ट किया। द बेसिक और रिमोट ओरिजिनेटिंग कॉज इज स्टिल अ मैटर ऑफ मच स्पेकुलेशन ऑन थ्योरी एज्यूम्स दैट ओरिजिनल होम ऑफ बर्ड्स वाज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिनल होम है बर्ड्स का वो कहाँ पर है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। ड्यूरिंग प्लीस्टोसीन अ बर्ड माइल्ड क्लाइमेट प्रीवेल्ड सूटेबल टू लिव फॉर द बर्ड्स। प्लीस्टोसीन के दौरान जो है माइल्ड क्लाइमेट जो है सूटेबल था किसके लिए, बर्ड्स के रहने के लिए। हाउएवर बाय द एंड ऑफ प्लीस्टोसीन, जब एंड हुआ प्लीस्टोसीन का, देयर वाज ग्लेशिएशन, वहाँ पर जो है ग्लेशियर फॉर्मेशन हुई। सो दैट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था वो कवर्ड हुआ आइस शीट्स के द्वारा। तो पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था वो आइस शीट्स के द्वारा जो है कवर हो गया। विद एडवांसिंग ग्लेशियर्स बर्ड्स वर फोर्स्ड साउथ बट केम बैक व्हेन ग्लेशियर्स रिसीडेड। तो अब ग्लेशियर्स की फॉर्मेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होने की वजह से इनको बर्ड्स को जो है कहाँ पर जाना पड़ा, फोर्सली साउथ की तरफ जाना पड़ा। लेकिन वो जो है वापस जो है आ जाती थी जब ग्लेशियर्स जो है पिघल जाते थे, ठीक है। टुडेज माइग्रेशन शोज अ ब्रीफ रिकरेंस ऑफ द आइस एज इवेंट। स्टिल अनदर थ्योरी एज्यूम्स दैट एंसेस्ट्रल होम जो है बर्ड्स का इन द साउथ। एक अन्य जो थ्योरी है वो कहती है कि जो एंसेस्ट्रल होम है बर्ड्स का वो साउथ में था रेदर देन इन द नॉर्थ, एंड दे रिटर्न टू द साउथ फॉर नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग पर्पज। और इस थ्योरी के अनुसार ये कहा जाता है कि ये दोबारा जो है साउथ की तरफ आ जाती हैं, किसके लिए, नेस्टिंग के लिए और ब्रीडिंग पर्पज के लिए, ठीक है। अब जानते हैं बर्ड्स दैट माइग्रेट आर कॉल्ड द माइग्रेटरी बर्ड्स। उनको जो है माइग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है, जो माइग्रेट करती है। वाइल द बर्ड्स रिमेन इन वन एरिया आर कॉल्ड सेडेंट्री बर्ड्स। उनको जो है सेडेंट्री बर्ड्स जो है बोला जाता है। एक स्पैरो इज एन एग्जांपल ऑफ सेडेंट्री बर्ड। तो स्पैरो जो है सेडेंट्री बर्ड का जो है एक उदाहरण है। अब बर्ड्स जो है माइग्रेट क्यों करती है, तो बर्ड्स डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल फूड इन एरिया टू सर्वाइव एंड राइज देयर चिक्स।
So when there is shortage of food in one area, they move to areas where more food is available. तो डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो है अवेलेबल जो उपलब्ध जो खाना है वो कितना है उनके सर्वाइवल के लिए और उनके बच्चों को पालने के लिए, ठीक है। अब अगर उस एरिया में जो है फूड की शॉर्टेज होगी तो वो क्या करेंगे, दूसरे एरियाज़ में जो है जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर जो है फूड की मात्रा जो है अधिक होगी, ठीक है, शेल्टर अच्छा होगा, या वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो भी उनके लिए सर्वाइवल के लिए जो है अच्छी होगी, ठीक है। या टेम्परेचर अगर घट रहा है या बढ़ रहा है तो वो भी अफेक्ट करता है बर्ड्स को, और उस वजह से भी वो फोर्स करता है वो क्लाइमेटिक कंडीशन उसको माइग्रेट करने के लिए। चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल फूड इन सर्टेन एरियाज आर रिलेटेड टू चेंजेस इन टेम्परेचर, ठीक है। किसी भी तरह का चेंज जो है अवेलेबल फूड में होना किससे रिलेटेड है, चेंजेस इन टेम्परेचर। ये जो चेंजेस है अकर होता है डिफरेंट सीजन्स में इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो चेंजेस हैं वो डिफरेंट सीजन्स में अलग अलग होते हैं और डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग होते हैं। जैसे नॉर्थ एन अबंडेंस ऑफ फूड इन द समर में जो है यहाँ पर अबंडेंस ऑफ फूड होती है, फूड की बहुतायत होती है, मतलब अधिकता होती है, ठीक है। लिटिल अवेलेबल फूड इन द विंटर, और कम फूड जो है अवेलेबल होता है विंटर में, नॉर्थ की अगर हम बात करें, ठीक है। साउथ की बात करें तो अवेलेबल फूड ऑल ईयर राउंड, लगभग पूरे साल में जो है यहाँ पर फूड अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ऑटोमन में जो है ये यहाँ पर साउथ में चली जाती हैं और स्प्रिंग में जो है दोबारा जो है नॉर्थ में आ जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की, कितने तरह के जो है माइग्रेशन होते हैं। तो लैटिट्यूडनल माइग्रेशन होता है, ये मूवमेंट है बर्ड्स का फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड वाइस वर्सा, ठीक है। साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना, यही मूवमेंट जो है माइग्रेशन जो है क्या कहलाता है, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन कहलाता है। और एग्जांपल इसका द अमेरिकन गोल्डन प्लोवर, ठीक है। द सेवरल नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरेशियन जो बर्ड्स हैं, अमेरिकन जो और यूरेशियन जो बर्ड्स हैं वो क्रॉस करते इक्वेटर को टू स्पेंड विंटर इन द डीपर एंड वार्मर पार्ट्स ऑफ द साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो बहुत सारी जो अमेरिकन और यूरेशियन बर्ड्स हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करके अपनी जो विंटर है वो डीपर गहरे और जो वार्मर पार्ट्स हैं, गर्म जो क्षेत्र हैं साउथ अमेरिका और अफ्रीका के, वहाँ पर जो है स्पेंड करती है, वहाँ पर बिताते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन की। इन इंडिया नंबर ऑफ स्पीशीज जो है ड्यूरिंग समर के दौरान, गर्मियों के दौरान जो है माइग्रेट करती है फ्रॉम प्लेन्स टू स्लोप ऑफ हिमालयज इस कैनेडियन 1000 ऑफ फीट अबव सी लेवल। कॉमन वुड कॉक जो है इसका एग्जांपल है। तो ऑल्टीट्यूडिनल मतलब ऊंचाई पर जाना, ठीक है। तो बहुत सारी नंबर ऑफ स्पीशीज जो है समर जब बढ़ जाती है, समर पड़ती है तो वो कहाँ पर जाना पसंद करती है, हिमालय यानी ठंडे क्षेत्रों पर। और ये जो है लगभग सी लेवल से 1000 फीट जो है ऊपर है। लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल और ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, ठीक है। और वाइस वर्सा माइग्रेशन ऑल्सो कर इन सम बर्ड्स, एग्जाम्पल है पैटागोनियन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पार्शियल माइग्रेशन की। इन सच केसेस ऑल द बर्ड्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स डू नॉट लीव द नेटिव लैंड विजिबल थ्रू आउट द ईयर, एग्जाम्पल है फिंच और रेड ब्रेस्ट। तो पार्शियल माइग्रेशन मतलब थोड़े समय के लिए या मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाते हो, और इस प्रकार के केसेस में जो बर्ड्स के ग्रुप हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स के वो ज़्यादा अपने नेटिव लैंड को नहीं छोड़ते हैं, और हर मतलब पूरे साल में जो है वहाँ पर विजिबल होते रहते हैं, जैसे कि फिंच और रेड ब्रेस्ट। नेक्स्ट है एरेटिक माइग्रेशन। एरेटिक माइग्रेशन अकर्स इन ग्रेट ब्लू क्या बोलते हैं इसको, कुक्स, ठीक है। इन सच बर्ड्स आफ्टर ब्रीडिंग द एडल्ट एंड द यंग मैनी स्ट्रे फ्रॉम देयर होम्स। तो ये जो बर्ड्स हैं कुकूज, इस प्रकार की बर्ड्स में अपनी ब्रीडिंग के बाद जो है इनके एडल्ट और इनके जो बच्चे होते हैं वो वहाँ से अपने होम से जो है चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो हम इस बात कर रहे थे किसकी, सीजनल माइग्रेशन की।
और ये 3 प्रकार का है। सबसे पहला है क्लाइमेटिक माइग्रेशन, और इसमें क्या होता है, ये जो है डेली या सीजनल चेंजेस की वजह से होता है क्लाइमेट में, मतलब पर्यावरण में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उनके जो डेली या सीजनल जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से जो है होता है। और एग्जांपल्स है इसके डक्स और गीज। नेक्स्ट है एलिमेंटल माइग्रेशन। ये जो एलिमेंटल माइग्रेशन है ये फूड और वाटर की शॉर्टेज के कारण होता है, और ये किसी भी ईयर जो है हो सकता है। नेक्स्ट है गैमेटिक माइग्रेशन। ये होता है ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, और मोस्ट ऑफ द परफॉर्म जो है बर्ड्स जो है परफॉर्म करते हैं गैमेटिक माइग्रेशन। अब माइग्रेटरी रूट्स की अगर हम बात करें तो बर्ड्स जो है माइग्रेट करते हैं फ्रॉम अफ्रीका टू यूरोप टू ब्रीड इन द समर में ब्रीड करने के लिए आर कॉल्ड समरिंग और ट्रांस सहारन बर्ड्स एज दे क्रॉस द सहारा, क्योंकि सहारा जो डेजर्ट है उसको क्रॉस करती है। ठीक है, तो बर्ड्स जो है क्या करती हैं, अफ्रीका से यूरोप की तरफ आती हैं ब्रीड करने के लिए समर में, और इसीलिए उनको जो है समरिंग या ट्रांस सहारन बर्ड्स बोला जाता है, क्योंकि सहारा को क्रॉस करती है। द स्वेलो इज अ ट्रांस सहारन बर्ड। Birds like swallows or bee eaters, storks and birds of prey including black kites, vultures and common kestrels journey from Africa to the Iberian Peninsula to spend the summer। तो बहुत सारी बर्ड्स हैं जैसे कि स्वेलोज, बी ईटर्स, स्टॉर्क्स, बर्ड्स ऑफ प्रे इंक्लूडिंग ब्लैक काइट्स और वल्चर्स और कॉमन केस्ट्रल्स, जिनकी जो अपनी यात्रा शुरू करती हैं अफ्रीका से कहाँ तक, इबेरियन पेनिसुला तक, अपनी समर को वहाँ पर बिताने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ जो है डायग्राम्स में आपको समझाया हुआ है। जो स्वेलो है वो एरो से दर्शाया हुआ कि ब्लैक से, ठीक है, और ब्लैक काइट जो है वो दर्शाया हुआ है रेड से, आप देख सकते हो। कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, द वाइट स्टॉर्क प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ हाउ द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल अफेक्ट्स बर्ड्स माइग्रेशन। These stars used to come to the Iberian Peninsula to spend the summer and breed। तो ये जो स्टार्स होती हैं ये आती है इबेरियन पेनिसुला अपनी समर को बिताने के लिए एंड ब्रीड करने के लिए। देन इन द ऑटोमन ये माइग्रेट करती हैं अफ्रीका टू विंटर देयर, अपनी विंटर को बिताने के लिए। हाउएवर मोर एंड मोर स्टार्स नाउ विंटर ऑन द पेनिसुला। हालांकि बहुत सारी जो स्टॉर्क्स हैं वो विंटर में जो है पेनिसुला में होते हैं। दिस इज़ ड्यू टू अ ग्रेट नंबर ऑफ रबिश डम्प्स दैट प्रोवाइड देम विद फूड थ्रू आउट द ईयर। तो बहुत सारी जो रबिश डम्प्स हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं फूड पूरे साल तक। और इट इज़ लाइकली दैट द चेंज इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द हायर टेम्परेचर रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो ये कहा जा सकता है कि जो चेंज है वो रिलेटेड है हायर टेम्परेचर से, जो कि रिजल्ट होता है क्लाइमेटिक चेंजेस से। तो ये कुछ था इसके बारे में, माइग्रेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में जो है हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।